कहते हैं कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन जरूर होता है, और ऐसा ही रिएक्शन पॉलिटिक्स में दिख रहा है, क्योंकि हार पर हार के बाद अब कांग्रेस पर चौतरफा वार शुरू हो गया है और विपक्षी गठबंधन में दरार भी साफ साफ देखी और पड़ी जा सकती है। टीएमसी ने खुलकर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर सवाल उठा दिए हैं और खुद ममता बनर्जी ने विपक्षी अलायंस को लीड करने का एक संदेश भी दिया है, और कई विपक्षी दल चाहते हैं कि ममता बनर्जी से लीड करें। इसके बाद उद्धव गुट, शरद पवार गुट, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के समर्थन में दिख रहे हैं, तो कांग्रेस भी अपने बयानों से ममता बनर्जी को लगातार पॉलिटिकली टारगेट कर रही है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी एक ऐसी संस्था की को फाउंडर है जिसकी फंडिंग भारत का विरोधी जॉर्ज सोरोस, यानी जो भारत में हमेशा दिक्कतें पैदा करना चाहता है, जॉर्ज सोरोस कांग्रेस पार्टी के घर से बाहर तक घिरती हुई दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या एक के बाद एक हार झेल रही कांग्रेस सियासी तौर पर पॉलिटिकली साइडलाइन होती जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि राहुल गांधी की उम्र तो 55 की है लेकिन हरकतें बचपन की हैं। आईपी सिंह ने ऐसा कह दिया है। तो चुनाव में हार, विपक्ष पे दरार, आज आर पार में बहुत बड़ा खुलासा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है, देखिए यही बोल रहा हूं। शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस बीजेपी को लगातार घेरने में जुटी थी, लेकिन तभी पूरा सियासी सीन ही बदल गया, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भारत और मोदी विरोधी जॉर्ज सोरेस की कंपनी का सोनिया गांधी से कनेक्शन है। बीजेपी कह रही है कि एफडीएल एपी नाम की संस्था को जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से फंड मिलता है और सोनिया गांधी एफडीएल एपी की को फाउंडर हैं। एफडीएल एपी कश्मीर को भारत से अलग बताता है। एफडीएल एपी जॉर्ज सोरोस से मिले फंड का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। इसके बाद बीजेपी ने खुलकर सोनिया गांधी का नाम ले लिया। जॉर्ज सोरेस जा रहे सोनिया गांधी जी का अखबारों में आ रहा है, फ्रेंच अखबार में आ रहा है। सोनिया जॉर्ज सोरेस का क्या संबंध है? राहुल गांधी का क्या संबंध है? जी हल्ला कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और एक फर्जी विषय पे, वो कोई विषय ही नहीं, किसी के पास कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत इतनी ही नहीं है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने का संकेत दिया तो कई विपक्षी नेता उनके समर्थन में खड़े हो गए। আমি তো একটা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স তৈরি করে দিয়ে এসেছিলাম, রাখতে পারছেন না তা আমি কি করব? আই এম নট লিডিং দ্যাট ফ্রন্ট, যে আমি এখানে বসেও আমি কিন্তু এটা চালিয়ে দিতে পারি। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। No, Mamta Didi is absolute integral part of the India Alliance. She is one of the tall leaders of India. उनकी पार्टी बंगाल तक सीमित है, वो कोई नेशनल परिप्रेक्ष्य में उनकी पार्टी और उनका व्यक्तित्व अभी उतना बड़ा नहीं है। इस बीच आज संसद भवन में राहुल गांधी ने पॉलिटिकल मिमिक्री शो का आयोजन भी किया। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए।